जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में हम आपको एसएससी जीडी का जो अभी नोटिफिकेशन आया है, आशा करता हूँ आप सब लोगों ने फॉर्म डाल दिया होगा एसएससी जीडी 2022-23 का, और इसका जनवरी 2023 में क्या है, एग्ज़ाम है। तो उस सिलसिले में जो आपके प्रीवियस ईयर यानी कि 29 नवंबर के आसपास प्रीवियस ईयर की जो आंसर की मेरे पास मेरी आंसर की पड़ी हुई है, जिसमें आपको 29 नवंबर को एसएससी जीडी में पिछले साल जो भी क्वेश्चन जीके जीएस के पूछे गए हैं ना, तो हूबहू क्वेश्चन मैं इसमें बताऊंगा, और वो भी एसएससी की तरफ से जारी की गई आंसर की से एकदम 100% ट्रू। तो वीडियो में बने रहिएगा। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं अपने चैनल पे एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश हिंदी सभी के लिए क्लासेस लेके आ रहा हूं, जिसकी आप वीडियो सेक्शन में क्लासेस चेक कर सकते हैं। और बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं शुरू से लेकर अंत तक एसएससी जीडी में आपका साथ दूंगा, ताकि आपका सिलेक्शन हो, और पूरे तरीके से हर सब्जेक्ट लेके आऊँगा। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है आया था पिछली बार, कि जिसमें अम्ल एवं क्षार अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल बनते हैं, उससे कहा जाता है। तो अम्ल एवं क्षार जो है ना, अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो लवण बनते हैं ना, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था क्या था, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित है? तो भारतीय राजस्थान से संबंधित जो नृत्य शैली है वह कालबेलिया। कौन सी है? कालबेलिया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि समीर भारत का अगर लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता है तो वह किस उम्र में ऐसा कर सकता है? तो समीर लगभग 25 साल की उम्र में चुनाव लड़ सकता है लोकसभा का। तो इससे ये सिद्ध होता है कि लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी है चुनाव लड़ने के लिए? 25 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था क्या था, कि निम्नलिखित में से कौन भारत का अंतिम जीवित सधीर नर्तक है जिन्हें 2022 में पद्मश्री सम्मानित किया गया? तो अंतिम जीवित जो सधीर नर्तक है ना, वो हैं आर मधुकुलम, जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित 2022 में किया गया है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो जीके जीएस का आया था जीडी में, वो क्या था कि बेहदीन खलम त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो बेहदीन खलम जो त्योहार है ना, ये मेघालय में मनाया जाता है। ठीक, याद रखना। नेक्स्ट है कि उस्ताद जाकिर हुसैन जो है मुख्य रूप से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो उस्ताद जो जाकिर हुसैन है ये तबला वादक थे। क्या थे? तबला वादक। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था क्या था, कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो आर्टिकल जो था 26 जो है धार्मिक मामलों की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक। चलो नेक्स्ट बात करेंगे कि 1590 में मथुरा के पास वृंदावन के गोविंद देव मंदिर का निर्माण डॉट डॉट बलुआ पत्थर से किया गया। तो 1590 के पास वृंदावन के गोविंद देव मंदिर का निर्माण जो है ना, लाल बलुआ पत्थर से किया गया है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था, आप देखेंगे एसएससी जीडी का प्रीवियस में, क्योंकि क्वेश्चन यही आएगा, भले पैटर्न चेंज हो गया। क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक था? तो केरल का सबसे अधिक लिंगानुपात है, और हरियाणा का सबसे कम है। याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी टीम सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है, क्रिकेट की ट्रॉफी है सैयद मुश्ताक अली खान, ये 2021-22 किसने जीती है? तो 2021 की जो ट्रॉफी है ना, वो तमिलनाडु ने जीत ली है। किसने? तमिलनाडु ने। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या की वृद्धि से क्या तात्पर्य है? तो जनसंख्या की वृद्धि से जो तात्पर्य है ना, कि जन्म दर और मृत्यु दर के बीच जो अंतर होता है उसे बोलते हैं जनसंख्या वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आया था कि निम्नलिखित सभी भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से किसके अतिरिक्त अन्य सभी को 23 मार्च 1931 को लाहौर में फांसी दे दी गई थी? तो याद रखना, लाहौर साजिश के तहत जो फांसी दी गई थी ना 23 मार्च 1931 को, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को दी गई थी, जबकि महात्मा गांधी को नहीं दी गई थी। और इसी 23 मार्च को शहीद दिवस भी मनाते हैं एक तरह से। हालांकि 30 जनवरी को भी गांधी जी को उसमें मनाते हैं, लेकिन ऑफिशियली 23 मार्च को भी मनाते हैं। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु फांसी पे झूल गए थे, और उस समय वायसराय शायद लॉर्ड इरविन था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्याम अगर बेरी बेरी रोग से पीड़ित है तो ऐसा इसलिए क्योंकि उसके शरीर में डॉट डॉट की कमी है। तो आपको पता होना चाहिए कि विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है बेरी बेरी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आपका आया था जीके जीएस का क्या था, देखते हैं। अगला क्वेश्चन तक पुस्तक जो है द इम्पोर्टल्स ऑफ मेलुहा, कौन सी? द इम्पोर्टल्स ऑफ मेलुहा के द्वारा रची गई। तो अमीश त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई थी इम्पोर्टल्स ऑफ मेलुहा। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि भारत की जलवायु को निम्नलिखित में से किस प्रकार से वर्णित किया गया है? तो भारत की जलवायु है मानसूनी जलवायु, और सबसे ज़्यादा वर्षा होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से। याद रखना। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था कि भारत में सेंट्रल बैंक डॉट डॉट में बना। तो सेंट्रल बैंक की जो स्थापना हुई केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 1935 में हुई। 1 अप्रैल 1935 में हुई आरबीआई की स्थापना। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार फल है जिसमें फाइबर पाया जाता है। तो रेशेदार जो फल है ना वो सन है, सन पटसन का इसको जूट भी बोलते हैं। तो एक रेशेदार पौधा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि निर्मला सीतारमन जो है ना 2021 में डॉट डॉट लोगों के लिए तेजस्वी योजना शुरू की थी। तो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए तेजस्वी योजना शुरू की थी निर्मला सीतारमन, जो अपनी वित्त मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है कि निम्नलिखित में से कौन मिस यूनिवर्स 2021 की विजेता थी। तो हरनाज कौर सिंधु जो है ना मिस यूनिवर्स 2021 की विजेता थी, हरनाज कौर संधू, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या आया था, अगला क्वेश्चन आया था कि एथलीट फुट के कारण होने वाली बीमारी कौन सी, यानी एथलीट फुट डॉट डॉट बीमारी के कारण होता है। तो कवक यानी कवकों के कारण होता है एथलीट फुट, यानी कि मोटा पाँव हो जाता है, हाथी फुट। फाइलेरिया भी आई थिंक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में से कौन पहला मौर्य शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से लोगों तक अपने संदेश फैलाने का प्रयास किया। तो अशोक ही एक ऐसा है जो सम्राट था मौर्य साम्राज्य का, जिसने शिलालेखों में अभिलेखों के माध्यम से क्या किया था, लोगों तक अपना संदेश फैलाया। और इसका प्रसिद्ध अभिलेख कौन कौन से हैं, गुर्जरा, मक्सी, ये सब क्या है इसके प्रसिद्ध अभिलेख हैं अशोक के। ठीक, नेक्स्ट है कि मेहरुनिसा जो है किसने सम्राट जहांगीर से डॉट डॉट में शादी की। तो एक महिला जो मेहरुनिसा है ना सम्राट जहांगीर से शादी की थी 1611 में। कब की थी, 1611 में। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में 2021 के लिए जो आयोजित किए गए हैं उसमें किस देश ने सबसे अधिक पदक जीते हैं। तो याद रखिएगा अमेरिका ने सबसे अधिक पदक जीते हैं जो टोक्यो ओलंपिक हुआ है। बात करूं भारत की तो भारत ने कितने पदक जीते थे, 7 पदक। एक स्वर्ण पदक जो भाला फेंक में नीरज चोपड़ा, और 3-4 कांस्य पदक थे, 2 रजत पदक थे। ठीक है, बात करूं पैरालंपिक की तो भारत ने देखो ओलंपिक में 48वें स्थान पे था, पैरालंपिक में 19वें स्थान पे था, 19वें नहीं 24वें स्थान पे था, 19 पदक जीत के पैरालंपिक जो होता है। ठीक है, टोक्यो में हुआ है, 20 का है लेकिन 21 में हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या आया था कि अगला क्वेश्चन था कि उत्तर प्रदेश की जमींदारी व्यवस्था को किस स्वतंत्रता सेनानी ने समाप्त किया था जिन्हें 1955 में गृह मंत्री के रूप में मनोनीत किया गया। तो उत्तर प्रदेश में चलती थी जमींदारी व्यवस्था और उसको समाप्त किया था गोविंद वल्लभ पंत ने, जिन्हें 1995 में भारत का गृह मंत्री बनाया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि महानदी बेसन का विस्तार भारत के किस राज्य में नहीं है। तो याद रखना उत्तर प्रदेश में महानदी नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में महानदी है। महानदी पे एक बांध है, कोई कौन सा बांध है यार, मुझे याद नहीं आ रहा। नागार्जुन तो कृष्णा नदी पे है, हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध कहाँ है, महानदी पे है। तो याद रखिएगा। और ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो जीडी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जो हमको मिले हैं। ठीक है, बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हम रोज़ आपके लिए लेके जीडी का आप शुरू कर दिए हैं, तो हर सब्जेक्ट लेके आपके लिए आएंगे एसएससी जीडी का, जब तक आपको जनवरी 2021 में पेपर नहीं हो जाता, सभी सब्जेक्ट का क्रम बाय क्रम एमसीक्यू रूप में। बाकी वीडियो डले हैं जीडी के, आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले जो भी वीडियो है आपको मिलते जाएँ। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।